तो ये हो गई हमारी केरला के की न्यूज। अब हम लोग लास्ट खबर की तरफ में बढ़ते हैं, एंड इसमें अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि अगर किसी ट्राइब को या किसी कम्युनिटी को एसटी का दर्जा देना है तो वो कैसे दिया जाएगा। अगर आप एसटी का दर्जा देना चाहते हैं तो किस तरीके से दर्जा दिया जाएगा, उसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। चले इसको देखते हैं। प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन ऑफ अ ग्रुप इन एसटी लिस्ट, यानी कि जो शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट है उसमें किसी ट्राइब या किसी ग्रुप को अगर डालना है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है। प्रपोजल इज सेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट। Proposal is proceeded by center with primacy given to the opinion of Office of Registrar General of India. The Parliament finalizes the inclusion by passing the required amendment to Constitution, Scheduled Tribe Order 1950. मतलब यह है कि अगर किसी राज्य में कहीं पे कोई ग्रुप है, कोई ट्राइब है जिसको अब तक शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में नहीं डाला गया, तो उसको शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में डालने का प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले वो स्टेट गवर्नमेंट जिसके स्टेट में ये ट्राइब या फिर ये ग्रुप है, वो लोग एक प्रपोजल भेजते हैं कि भाई फलानी फलानी हमारी जो ट्राइब या ग्रुप है इसको एसटी की लिस्ट में शामिल किया जाए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट इस पूरे के पूरे प्रपोजल को स्टडी करती है और इसमें ये प्रपोजल फिर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास में जाता है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से ओपिनियन मांगी जाती है कि ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है इसको एसटी की लिस्ट में शामिल किया जाए या ना किया जाए। अगर एसटी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया अपनी ओपिनियन देता है कि आप कर लीजिए, तो फिर ये लोग फॉरवर्ड होते हैं, आगे बढ़ते हैं उसके साथ में। अगर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया बोलता है कि नहीं इसको इनको आप शामिल ना करें, तब फिर ये उसके साथ में फॉरवर्ड नहीं बढ़ते हैं, या फिर ओवरऑल कुल मिलाकर आरजीआई की जो भी आपकी ओपिनियन है उसको प्राइमेसी दी जाती है। अगर फाइनली ये लोग डिसाइड कर लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की हमको इस लिस्ट में इनको शामिल करना है इस पर्टिकुलर ग्रुप को, तो फिर एक अमेंडमेंट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर 1950 के नाम से, और इसमें फिर इस पर्टिकुलर लिस्ट को ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है इसको इस एसटी की लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है। अब रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास में जब ये प्रपोजल भेजा जाता है कि इनको शामिल किया जाए या ना किया जाए इस पर्टिकुलर लिस्ट में, आपका क्या ओपिनियन है, तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया अपना ओपिनियन देने के पहले कुछ बातों को ध्यान में रखता है, कुछ क्राइटेरियाज को फॉलो करता है। ये क्राइटेरिया 1965 में कमेटी के द्वारा सेटअप किए गए थे, जिस कमेटी का नाम है लोकुर कमेटी। अब लोकुर कमेटी ने कुछ फैक्टर्स बोले हैं जिनका आपको ध्यान रखना है या जिनको कंसिडरेशन में लेना है अगर आप किसी ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर करना चाहते हो। इनका कहना यह है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर ट्राइब को एसटी लिस्ट में शामिल करना चाहते हो या किसी ग्रुप को एसटी लिस्ट में शामिल करना चाहते हो, तो कुछ बातें देखो। सबसे पहले तो ये देखो कि उनके जो रहन सहन है उसमें प्रिमिटिव ट्रेड्स हैं या नहीं, यानी कि पुराना टाइम पीरियड जो था एकदम आदिकाल के या फिर बहुत पुराने तौर तरीकों के से अगर वो जीते हैं या फिर उस तरीके का लाइफस्टाइल वो फॉलो करते हैं, उसकी कुछ बातें अगर उनके लाइफस्टाइल में आपको देखने को मिलती हैं, प्रिमिटिव ट्रेड्स अगर देखने को मिलते हैं, तब आप उसको एसटी लिस्ट में शामिल करो। उनका कल्चर अगर अपने आप में डिस्टिंक्टिव है तब आप उसको शामिल करो। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन अगर आपको देखने को मिलता है तब आप इनको शामिल करो, यानी कि अगर ये अपने आप में कटे हुए रहते हैं, ज्यादा किसी से मिंगल अप नहीं करते, तो आप इनको शामिल कर सकते हो। शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट विद कम्युनिटी एट लार्ज, यानी कि बड़े लेवल पर ये पॉपुलेशन के साथ में मिलकर नहीं रहते, उनसे दूर रहते हैं, उनसे बचते हैं, तो इनको शामिल किया जा सकता है। प्लस बैकवर्डनेस, ओवरऑल अगर ये बैकवर्ड है, इनमें मॉडर्नाइजेशन नहीं है, तब इनको शामिल किया जा सकता है। अगर इनमें से कोई एक दो या सारी क्वालिटी या ये सारी की सारे ट्रेड्स अगर पाए जाते हैं तो उस ग्रुप को एसटी लिस्ट में शामिल करवाया जा सकता है, या फिर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया रिकमेंड कर सकता है कि इस ग्रुप को आपने शामिल करना चाहिए, अन्यथा फिर इसको शामिल नहीं किया जाता। याद रखिएगा, प्रिमिटिव ट्रेड्स दिखने चाहिए, खुद का एक डिस्टिंक्टिव कल्चर होना चाहिए, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन यानी कि अपने आप में जहां पे रहते हो उसका आसपास लोगों के साथ में ज्यादा कांटेक्ट दूसरे ग्रुप्स के साथ में ना हो, प्लस शाइनेस हो कांटेक्ट में विद कम्युनिटी एट लार्ज, एंड बैकवर्डनेस। ये सारी की सारी अगर चीजें देखने को मिलती हैं तब इनको शामिल करने के लिए बोला जाता है, वरना आप जनरली आरजीआई फिर इसको रिकमेंड नहीं करता। और अगर आरजीआई ने रिकमेंड किया तो फिर आपकी जो पार्लियामेंट है वो फिर ये कानून पास करती है या फिर ये अमेंडमेंट लाती है इन द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर 1950 और इसको फिर शामिल कर लेती है। तो ये जो है पूरा प्रोसीजर है जिससे किसी भी एक ट्राइब को आप एसटी की लिस्ट में शामिल करते हो या फिर नहीं करते।